वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टी एस इलियट की बायोग्राफी। तो शुरू करते हैं। छोटी सी वीडियो है। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 26 सितंबर 1888 एट सेंट लुइस मिसूरी यूएसए। ठीक है। डेथ हुई थी इनकी 4 जनवरी 1965 इन लंदन। और ये वरी किए गए थे इन द विलेज ऑफ ईस्ट कोकर इन सोमरसेट। इनके फादर का नेम था हेनरी इलियट और मदर जो थी इनकी सॉलेट स्टर्न इलियट। तो आगे देखते हैं। इनके पेरेंट्स जो थे वो डिसेंडेंट्स थे फ्रॉम द ओल्ड न्यू इंग्लैंड फैमिलीज। और ये जो रीजन है न्यू इंग्लैंड, ये एक एरिया है ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ द यूएसए। ठीक है, तो इंग्लैंड नाम से कंफ्यूज नहीं होना, ये यूएसए में एक रीजन है। फ्रॉम इंग्लैंड एलियट सबमिटेड हिज थीसिस ऑन ब्रैडली बट डिड नॉट रिटर्न टू हार्वर्ड टू टेक द डिग्री। वो हार्वर्ड अपनी डिग्री वापस लेने नहीं आए। बाई नेचर ही वॉज साई रादर एन इंट्रोवर्ट। वो इंट्रोवर्ट नहीं थे, वो बस साई थे। ठीक है। टू गेट रिड ऑफ हिज साइनेस ही टुक बॉक्सिंग लेसन्स। टी.एस. इलियट वॉज द लीडर ऑफ मॉडर्निस्ट स्कूल ऑफ पोइट्री। और ये फादर भी थे इमेजिस्ट स्कूल ऑफ पोइट्री के इंग्लैंड में। ठीक है, ये दोनों ही मूवमेंट है जो आगे आप पढ़ेंगे। टू कम आउट ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ही डिड गेट द जॉब ऑफ अ स्कूल टीचर। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे। आफ्टर लीविंग दिस जॉब ही ज्वाइन द फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ लॉयड्स बैंक। ठीक है। इनकी मीटिंग जो थी एज अपाउंड, बहुत ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये आगे अगर आप मॉडर्न एज की बात करेंगे। इन लंदन 1914 में मिले थे। एंड दिस प्रूव टू बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर हिम। किसके? टी.एस. इलियट के लिए, जब ये एज अपाउंड से मिले थे। 1915 में ही मैरिड विवियाना हे an English girl and settled in London. From 1917 to 1919, he worked as द असिस्टेंट एडिटर ऑफ द ईगोइस्ट। द ईगोइस्ट एक मैगजीन थी, इसके असिस्टेंट एडिटर के रूप में इन्होंने काम किया। इसके बाद एक मैगजीन और थी द क्राइटेरियन, और ये 1923 में इसके भी एडिटर बने। 1925 में ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ अ न्यू पब्लिशिंग फर्म फेवर एंड फेवर। इसका नाम भी ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। क्राइटेरियन है, ईगोइस्ट है, फेवर एंड फेवर है, इनके नाम ध्यान रखना। और ये टी.एस. इलियट से एसोसिएटेड है। आगे 1927 में ही बिकेम अ ब्रिटिश सिटीजन। ठीक है। 1948 में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ही वॉज गिवन द अवार्ड ऑफ द ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी इनके लिए। इन 1947 हिज वाइफ डाइड। जो इनकी वाइफ थी, फर्स्ट वाइफ, सी डाइड। और 1957 में ही मैरिड हिज प्राइवेट सेक्रेटरी मिस वलायर फ्लेचर। इनको क्रीमेट किया गया था जब इनकी डेथ हुई थी एट गोल्डन ग्रीन क्रेमेटोरियम। अकॉर्डिंग टू हिज बिल हिज एसेज वर टेकन टू ईस्ट कोकर इन सोमरसेट। ठीक है, तो इनकी एसेज जो थी वो ईस्ट कोकर सोमरसेट में ले जाई गई। अ कोट इन हिज मेमोरी, इन माई बिगनिंग इज माई एंड एंड इन माई एंड इज माई बिगनिंग। ये कहाँ से लिया गया? एक इनकी पोयम है ईस्ट कोकर नाम से, वहाँ से ये कोटेशन ली गई है। अब इनके वर्क्स पर नज़र मार लेते हैं, जो लिस्ट है एक। सबसे पहले तो अगर एक वॉल्यूम है प्रूफ वॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस, 1917 में ये आया था। दिस कलेक्शन इंक्लूड्स द इम्पोर्टेंट पोएम्स लाइक द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरॉक। इस कलेक्शन में ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम है जिनके नाम आपको ध्यान रखने। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, प्रीलूड्स, पेपोजिटी ऑन अ विंडी नाइट, द बोस्टन इवनिंग ट्रांसक्रिप्ट, मिस्टर अपोलिनक्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम है जो इस वॉल्यूम में आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद एक वॉल्यूम आया था पोएम्स ऑफ 1920, जिसमें जेरोनसन है जो आप पढ़ोगे भी अभी। बरबैंक विद बेडिकर, स्वीनी एरेक्ट कुकिंग एग स्वीनी अमॉन्ग नाइटिंगल्स, इसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द बेस्ट लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1922 में आया था, बहुत बार पूछा गया है। इस कलेक्शन में 5 पार्ट हैं। द वरियल ऑफ द डेड, हम पाँचों पढ़ेंगे। अ गेम ऑफ चेस, द फायर सरमन, डेथ बाई वाटर एंड वॉट द थंडर सेड। इनको आपको ये जो अरेंजमेंट है इसी सीक्वेंस में याद रखना है, और सारे नाम आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगला है द हॉलो मैन 1925 में, एस फेडनफ्टे 1930 में, जर्नी ऑफ द मागी 1927 में, एनिमुला 1929 में, आगे है मराइना 1930 में, और ये है कोरियोसिस फ्रॉम द वॉक कोरियोलान पोम्स 1931 में, ट्रायम्फल मार्च, स्वीनी एगोनिस्टिस
इसके बाद है द फोर क्वार्टेट्स, ये भी हम पढ़ेंगे, 1943 में आया था, इसके चारों पार्ट पढ़ेंगे। वो वन नॉर्टन 1936 में, ईस्ट कोकर 1940, यहाँ से वो एपिटाफ लिया गया था। द डिवाइस साल्वेजेस 1941 में, और लिटिल गिडिंग 1942 में। कुछ ड्रामा भी इन्होंने लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। द रॉक अ पेजेंट प्ले 1934 में आया था। मर्डर इन द कैथेड्रल, इसको हम पढ़ेंगे 1935 में। फैमिली वी यूनियन, इसको भी पढ़ेंगे 1939 में। द कॉकटेल पार्टी written in 1948, performed in 1949 and published in 1950. The Confidential Clerk परफॉर्म्ड इन 1953 और पब्लिश हुआ था ये 1954 में। द एल्डर स्टेट्समैन, ये भी 1958 में परफॉर्म किया गया था और पब्लिश हुआ था 1959 में। तो काफ़ी एक वर्सटाइल राइटर थे ये, ठीक है। अब इसके अलावा इनके कुछ प्रोज और क्रिटिकल वर्क्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, द आइडिया ऑफ अ क्रिश्चियन सोसाइटी, नोट्स टुवर्ड्स अ डेफिनेशन ऑफ कल्चर, सेलेक्टेड एसेज, इसके बाद और भी हैं, ऑन पोइट्री एंड पोएट्स टू क्रिटिसाइज द क्रिटिक। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, भले ही आप डिटेल में ना पढ़ें, क्योंकि नाम पता होना बहुत जरूरी है। पॉपुलर एसेज इन क्रिटिसिज्म आर इन सैक्रेड बुक्स, ये 1920 में आया था, जिसमें से कुछ एसेज हैं जो कि हम पढ़ेंगे भी। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, पोइट्री एंड ड्रामा, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, द इंग्लिश मेटाफिजिकल पोएट्स, द फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, द परफेक्ट क्रिटिक और हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। बायोग्राफी है चार्ल्स विबले की, अ मेमोयर, 1931 में ये आई थी। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टी एस एलियट के इंपॉर्टेंट वर्क। मिलते हैं अगली क्लास में।